नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिविल एजुकेशन प्लस के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम कवर कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए एथिक्स। और अभी तक हमने एथिक्स में कवर कर लिया है, वेस्टर्न थिंकर को हम कवर कर चुके हैं। बाकी की हमने शुरुआत की 5 यूनिट कवर कर ली हैं और ये छठी यूनिट चल रही थिंकर वाली, जिसमें हमने वेस्टर्न थिंकर को कवर कर लिया है। हम भारतीय दर्शन को पढ़ रहे हैं और भारतीय दर्शन में कल हमने 3 चीजों को कल हमने देखा। नास्तिक दर्शन कल हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें नास्तिक दर्शन में थे बौद्ध, जैन और चारवाक दर्शन। आज हम शुरू करेंगे आस्तिक दर्शन, जिसमें सांख्य है। टोटल षड दर्शन, जो 6 दर्शन है वो इसमें है आस्तिक दर्शन में। तो उनसे शुरुआत करते हैं। तो पहला दर्शन सांख्य ले लेते हैं, ठीक है। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, ठीक है। तो सांख्य दर्शन को किसने दिया? सांख्य दर्शन को दिया कपिल मुनि द्वारा दिया गया। कपिल मुनि द्वारा दिया गया है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा दिया गया है और यह विशेषकर एकाग्रता और ध्यान को केंद्र में है। यह जो है, यह विशेषकर एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से यह विशेषकर एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से यह विशेषकर एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति पर बल देता है। तो क्या एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति पर बल देता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति पर बल देता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति, यह विशेषकर एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति पर बल देता है। ठीक, समझे ना। और आत्मज्ञान को ही मोक्ष की ओर ले जाने का माना जाता है। तो क्या आत्मज्ञान को ही मोक्ष की ओर ले जाता है। आत्मज्ञान ही, इस दर्शन का मानना कि आत्मज्ञान ही व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। आत्मज्ञान ही व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। और सांख्य दर्शन अनुशासन पर जोर देता है, तो आपको पता ही। तो इसकी कोर कॉन्सेप्ट सीधे सीधे पहले लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ, ठीक है। सांख्य दर्शन अनुशासन पर जोर देता है। सांख्य दर्शन अनुशासन पर जोर देता है। अनुशासन पर जोर देता है। और क्या करता है? सांख्य दर्शन द्वैतवाद को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन द्वैतवाद को स्वीकार करता है। समझिए ना, मेन कॉन्सेप्ट देखिए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन? कपिल मुनि। डायरेक्ट आपने अपने नोट शामिल किया, कपिल मुनि। तो ये विशेषकर किस पर? एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से। किस पर? एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति, इस पर बल देता है। ठीक, आत्मज्ञान ही व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। आत्मज्ञान से क्या होता है? व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। आत्मज्ञान व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। और सांख्य दर्शन में अनुशासन पर बल दिया गया, अनुशासन पर जोर देता है ये चीज, ठीक है।
और ये सांख्य दर्शन द्वैतवाद को स्वीकार करता है। तो अब ये बताइए द्वैतवाद क्या है? तो द्वैतवाद है कि दो सत्ताओं के एक साथ स्वीकार की। जैसे कि दो सत्ताएं कौन सी? एक तो प्रकृति और दूसरा मानव। प्रकृति और मानव। प्रकृति क्या है? शरीर। और मानव क्या है? आत्मा। प्रकृति शरीर है और मानव आत्मा है। और ये ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। सांख्य दर्शन ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। तो ये मैं बोर्ड पर क्लियर कर देता हूँ, ये चीज भी आपको बता देता हूँ कि ईश्वर को स्वीकार नहीं करता सांख्य दर्शन। लिखते चल रहे ना मेरे साथ? सांख्य दर्शन ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। सांख्य दर्शन ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, जब जो चीज ईश्वर को स्वीकार नहीं करेगा तो उसे तो वैज्ञानिक प्रूफ माना जाना चाहिए। तो ये भारत का पहला वैज्ञानिक दर्शन है। तो ये भारत का पहला वैज्ञानिक दर्शन है। भारत का पहला वैज्ञानिक दर्शन है। कंप्लीट हो गया हमारा। तो रिपीट करा देता हूँ, इसके प्रणेता कौन है? कपिल मुनि है सांख्य दर्शन के। और क्या? कपिल मुनि, इन्होंने आत्मज्ञान को ही मोक्ष का मार्ग माना। ठीक है, और आत्मज्ञान को मोक्ष का मार्ग माना और अनुशासन पर ये जोर देते हैं। ईश्वर को स्वीकार नहीं किया, द्वैतवाद को स्वीकार करते हैं। द्वैतवाद क्या? एक तो प्रकृति, दूसरा मानव। प्रकृति क्या है? शरीर। मानव क्या है? आत्मा। इतना ही था। बाकी डिटेलिंग में, इतना डिटेल काफी है। बाकी और डिटेलिंग में जब हम पढ़ेंगे तो आर्ट एंड कल्चर में कवर कर लेंगे, और अच्छे से कवर करते हैं वहां पर। वैसे वहां भी इतना डिटेल में पूछा नहीं था। अब योग पर। योग किसी का कोई डाउट हो तो पूछिए। इंक डालने को तक। बुद्ध पुनर्जन्म को नहीं, नहीं स्वीकार नहीं। पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। अच्छा, श्वेतंबर और दिगंबर। ये सब हिस्ट्री में हमको पढ़ना है यार, एंशियंट हिस्ट्री में। जब बौद्ध एंड जैन धर्म पढ़ेंगे तब हम वहां पढ़ेंगे। श्वेतंबर दिगंबर दो शाखाएं हैं बौद्ध धर्म की, बौद्ध सॉरी जैन धर्म की। उसी तरीके से बौद्ध धर्म में भी हमें बहुत कुछ पढ़ना। बौद्ध धर्म की भी कई शाखाएं, महायान, हीनयान, इस तरीके की चीजें, वो सब हम एंशियंट इंडिया में पढ़ेंगे, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, वो यहाँ बताने की चीज नहीं है। यहाँ पर हम किस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं? मोरालिटी। तो यहाँ बताने का कोई वो नहीं है। ठीक है, तो योग के संस्थापक कौन है? संस्थापक पतंजलि। किसने? महर्षि पतंजलि। और शारीरिक और मानसिक, ये जो इनका जो ये योग है, ये किस लिए है? योग है यह शारीरिक और मानसिक, यह शारीरिक यह शारीरिक और मानसिक, यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन के माध्यम से
या शारीरिक और मानसिक अनुशासन के माध्यम से या शारीरिक और मानसिक अनुशासन के माध्यम से आत्मज्ञान का व्यावहारिक माध्यम से आत्मज्ञान का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कराता है के माध्यम से आत्मज्ञान का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कराता है। जो आत्मज्ञान है उसका एक्चुअल नॉलेज ये प्राप्त कर आत्मज्ञान का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कराता है। कौन? योग। और तो आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान ये है, एक तो आत्मा और शरीर। तो आत्मा क्या है? आत्मा पुरुष है। शरीर क्या है? प्रकृति। आत्मा पुरुष है, शरीर क्या है? प्रकृति। पुरुष से अच्छा मानव लिख दीजिए यहाँ पर। आत्मा क्या है? मानव है। वैसे तो पुरुष ही लिखा है, परंतु मैं करेक्शन करा देता हूँ, मानव लिख दीजिए, ठीक है। तो आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान दो तरीके से, एक तो आत्मा, दूसरा शरीर। इन दोनों को जानना ही आत्मज्ञान है और इन दोनों का संरक्षण भी करना होगा। आत्मा का संरक्षण करना है और शरीर का भी संरक्षण करना। तो कैसे करेंगे? आत्मज्ञान को व्यावहारिक ज्ञान में परिवर्तित करेंगे तो हम अपने शरीर को सुरक्षित कर पाएंगे, ठीक है। और योग दर्शन में भी ईश्वर की जरूरत नहीं माना गया है। योग दर्शन में भी योग दर्शन में भी योग दर्शन में भी ईश्वर की योग दर्शन में भी ईश्वर की जरूरत नहीं मानी गई। नहीं मानी गई। योग दर्शन में भी ईश्वर की जरूरत नहीं मानी गई है, ठीक है। और योग दर्शन ईश्वर के विचार को साधन स्वरूप एकाग्रता के लिए योग दर्शन ईश्वर के विचार को योग दर्शन ईश्वर के विचार को साधन स्वरूप योग दर्शन ईश्वर के विचार को साधन स्वरूप एकाग्रता के लिए साधन स्वरूप एकाग्रता के लिए स्वीकार करता है। स्वीकार करता है। भाई एकाग्रता ध्यान लगाना तो किस तरीके से लगाए? ईश्वर में ध्यान लगा लीजिए तो एकाग्रता आएगी। एकाग्रता इसीलिए साधन के रूप में ईश्वर का इस्तेमाल करता है, किंतु साध्य के लिए आवश्यक नहीं मानता। किंतु साध्य के लिए आवश्यक नहीं मानता। किंतु साध्य के लिए आवश्यक नहीं मानता। इतना है पतंजलि का दर्शन, योग दर्शन। तो योग दर्शन में क्या? शारीरिक और मानसिक अनुशासन के माध्यम से आत्मज्ञान को व्यावहारिक ज्ञान में परिवर्तित किया प्राप्त कराता है। आत्मज्ञान क्या? आत्मा और शरीर का ज्ञान। और योग दर्शन में ईश्वर की जरूरत नहीं, परंतु ये ईश्वर को एक साधन के रूप में एकाग्रता के लिए स्वीकार करता है, किंतु यह साध्य के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक। ये रहा योग दर्शन। योग के बाद चलते हैं न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, ठीक है। एक मिनट मुझे दीजिए, पानी पी लेता हूँ।
वापस आते हैं न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? गौतम ऋषि। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम। न्याय दर्शन के प्रणेता है गौतम। तो इन्होंने क्या, कुछ भी तब स्वीकार नहीं है, इस दर्शन में कुछ भी तब स्वीकार नहीं है कुछ भी तब स्वीकार नहीं है जब तक कि जब तक कि कुछ भी तब तक स्वीकार नहीं जब तक कि तर्क और अनुभव के अनुरूप ना हो। तर्क और अनुभव कुछ भी तब तक स्वीकार नहीं है जब तक, तब तक भी ऐड कर लीजिए इसमें, ठीक है। कुछ भी तब तक स्वीकार नहीं जब तक कि तर्क और अनुभव के अनुरूप ना हो, के अनुरूप ना हो। तो न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम ऋषि, और इनका जो सिद्धांत है, सीधे समझिए, ये तर्क पर बल दे रहे हैं, तर्क और अनुभव पर बल दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, कुछ भी तब तक स्वीकार नहीं है तब जब तक कि तर्क और अनुभव के अनुरूप ना हो चीजें, ठीक है। जगत वास्तविक है, इनके अनुसार जगत वास्तविक है। दर्शन अद्वैतवादी, जगत वास्तविक है, दर्शन अद्वैतवादी है। जगत वास्तविक है, दर्शन अद्वैतवादी का अनुसरण, अद्वैतवादी का अनुसरण नहीं करता, नहीं करता। न्याय दर्शन द्वैतवादी है। न्याय जो दर्शन है, ये न्याय दर्शन द्वैतवादी है। तो न्याय दर्शन द्वैतवादी। अच्छा, द्वैतवादी अद्वैतवादी में अंतर पता है आपको क्या है? द्वैतवादी द्विसत्ता को स्वीकार करता है, परंतु अद्वैतवादी केवल एक सत्ता को स्वीकार करता हुआ, एक सत्ता ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। परंतु यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पर प्रकृति और आत्मा, प्रकृति और मानव, दो सत्ताओं को स्वीकार किया, इसलिए द्वैतवादी। और जो अद्वैतवादी होता है, केवल एक सत्ता को जगत की सत्ता मानता है, ईश्वर हो सकता है या जिसको भी मानता हो, एक सत्ता को केवल मानता है। तो न्याय दर्शन इतना ही है। न्याय दर्शन का कोर कॉन्सेप्ट क्या है? तो कोर कॉन्सेप्ट है तर्क और अनुभव के अनुरूप कार्य करना, और वह अद्वैतवादी का अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एमसीक्यू में मैक्सिमम टाइम ये दे दिया है कि करता है परंतु नहीं करता, ये दर्शन द्वैतवादी है। क्लियर, ठीक है। क्या हो गया? अब वैशेषिक दर्शन पर जाते हैं। वैशेषिक दर्शन, तो वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? कनाद। संस्थापक कनाद है, ठीक है। तो ये जो है कनाद है, ये परमाणुवाद को स्थापित करते हैं। परमाणुवाद को प्रतिपादित किया। परमाणुवाद को प्रतिपादित किया है। और क्या ये भौतिक विज्ञान का हिस्सा है? यह
भौतिक विज्ञान हिस्सा है। परमाणुवाद को प्रतिपादित करना तो ये भौतिक विज्ञान का तो हिस्सा होंगे ही। और क्या वैशेषिक दर्शन ब्राह्मण व यथार्थवादी, वैशेषिक दर्शन जो है वैशेषिक दर्शन ब्राह्मण का यथार्थवादी, वैशेषिक दर्शन ब्राह्मण का यथार्थवादी और वस्तुवादी व्याख्या करता है। और यथार्थवादी और वस्तुवादी व्याख्या करता है। इसमें तो इतना ही पॉइंट है वैशेषिक दर्शन में, क्योंकि एक संस्थापक का नाम है और परमाणुवाद को प्रतिपादित किया इन्होंने और भौतिक विज्ञान का ये हिस्सा है। क्या परमाणुवाद भौतिकवाद का हिस्सा है? परमाणु के जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं भौतिकवाद में पढ़ते हैं, ठीक है, भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। और ये वैशेषिक दर्शन ब्राह्मण का जो है यथार्थवादी और वस्तुवादी व्याख्या करता है ब्राह्मण की, ठीक है। अब आते हैं मीमांसा पर। मीमांसा दर्शन मीमांसा दर्शन मीमांसा दर्शन में मीमांसा दर्शन इसका गहनता से विश्लेषण करना और समझना हुआ इसको, तो इस तरीके से समझिए। मीमांसा दर्शन जो है, मीमांसा दर्शन को कई तरीके से समझा जा सकता है। मीमांसा को कैसे समझाऊं मैं आपको? कुछ पॉइंट लिख पाता हूँ, उससे आप समझिएगा, ठीक है। लिखिए, जो मीमांसा दर्शन ये पूर्व मीमांसा है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो दर्शन आएगा वो उत्तर मीमांसा आएगा। तो पूर्व मीमांसा जो है, ये मीमांसा दर्शन में लिखा है, ये पूर्व मीमांसा है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद उत्तर मीमांसा आएगा जिसमें हम वेदांत को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, पूर्व मीमांसा को कर्म मीमांसा भी कहा जाता है। पूर्व मीमांसा को पूर्व मीमांसा को कर्म मीमांसा भी कहा जाता है। पूर्व मीमांसा को कर्म मीमांसा कहा जाता है, ये नहीं कहा जाता, ठीक है, कहा जाता है। पूर्व मीमांसा को कर्म मीमांसा कहा जाता है, ठीक है। कर्म मीमांसा को पूर्व मीमांसा कहा जाता है, ये मत लिखिए आप तो। जैसे पूर्व मीमांसा को कर्म मीमांसा, वैसे कर्म मीमांसा को पूर्व मीमांसा, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। और आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए यज्ञ के कर्म पर बल देता है। क्या आध्यात्मिक आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ प्राप्त करने और सांसारिक लाभ आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए यज्ञ के कर्म पर बल देता है। यज्ञ के कर्म पर बल देता है।
जो पूर्व मीमांसा है वो आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए यज्ञ के कर्म पर बल देती है। ठीक है, पूर्व मीमांसा यह दर्शन वेदों यह दर्शन यह दर्शन वेदों के ब्राह्मण पर निर्भर है। वेदों के ब्राह्मण पर निर्भर है। यह दर्शन वेदों के ब्राह्मण पर निर्भर है। तो मीमांसा इतना ही है। मीमांसा कोर आइडिया इतना ही है। क्या कोर आइडिया है? कोर आइडिया तो समझ लीजिए कि वेदों के माध्यम से कार्य करने की कोशिश करता है और ये दर्शन वेदों के ब्राह्मण पर निर्भर करता है। ठीक है, आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए यह कर्म पर बल देता है। और पूर्व मीमांसा को कर्म मीमांसा भी कहा जाता है। इतना ही है। मीमांसा क्या है? तो मीमांसा ये जो मीमांसा पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये वेदों पर और ये वेदों के बाद वेदांत। जो पूर्व मीमांसा वो वेदों के समय की है और उत्तर मीमांसा क्या है? वेदों के अंत के समय के बाद दर्शन है। तो इस तरीके से ये है मीमांसा। तो मीमांसा दर्शन में हमने पूर्व मीमांसा देख लिया, ये इतने इसमें पॉइंट है। अब कुछ देख लेते हैं उत्तर मीमांसा वेदांत के। देन आफ्टर भारतीय दर्शन कंप्लीट। बाकी जो सिख धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, भागवत धर्म, वैशेषिक धर्म, वो धर्म हमें यहाँ नहीं देखने, उनसे मैं कोई लेने देने। हाँ, गीता को हम देख सकते हैं आपका, क्योंकि यूपीपीएससी में गीता का रोल है थोड़ा बहुत। तो गीता हम देख लेंगे। ठीक है, पहले इसको क्लियर कर लें, फिर उसके बाद आप बताइएगा कैसा क्या करना है। वेदांत दर्शन आपको करा दूं, फिर उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिएगा क्या करना है। वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन वेदांत दर्शन के अनुसार जगत वास्तविक नहीं माया है। तो क्या लिखिए, वेदांत दर्शन के अनुसार, वेदांत दर्शन के अनुसार जगत वास्तविक नहीं, वेदांत दर्शन के अनुसार जगत वास्तविक नहीं माया है। वाह, वेदांत दर्शन के अनुसार जगत वास्तविक नहीं माया है। और क्या? वेदांत अद्वैतवादी दर्शन है। वेदांत अद्वैतवादी दर्शन है। वेदांत अद्वैतवादी दर्शन है। दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में यह केवल, दूसरे शब्दों में यह केवल ब्रह्म को एकमात्र सत्य स्वीकार करता है। दूसरे शब्दों में यह केवल ब्रह्म को एकमात्र सत्य स्वीकार करता है। ब्रह्म को एकमात्र सत्य स्वीकार करता है। और क्या? वेदों उपनिषदों के भाग पर निर्भर है। वेदांत वेदों उपनिषदों वेदांत वेदों के उपनिषदों के उपनिषदों वेदांत वेदों के वेदों के उपनिषद भाग
वेदांत वेदों के उपनिषद भाग पर निर्भर होने के कारण ब्रह्म ज्ञान पर बल देता है। पर बल देता है। तो क्या वेदांत वेदों के उपनिषद भाग पर निर्भर होने के कारण ब्रह्म ज्ञान पर बल देता है। तो ये हो गया। अब इसकी 3 उप शाखाएं हैं वेदांत दर्शन की, तो उनको भी लिखवाना पड़ेगा आपको। वेदांत दर्शन की 3 उप शाखाएं। एक काम करता हूँ, बोर्ड पर क्लियर कर देता हूँ क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा। यहाँ तक बोर्ड मेरे सामने दिखता है आप लोगों को। उसके बाद फिर आप लोगों ने लिख तो लिया ही होगा ना, रिवीजन करा दो, ठीक है। वेदांत दर्शन के बाद जगत वास्तविक नहीं माया है। जगत को वास्तविक नहीं माया माया है, ठीक है। और वेदांत अद्वैतवादी दर्शन है। दूसरे शब्दों में केवल ब्रह्म को एकमात्र सत्य स्वीकार करता है। वेदांत में उपनिषद भाग पर निर्भर होने के कारण ब्रह्म ज्ञान पर बल देता है, ठीक है। तो वेदांत दर्शन की 3 उप शाखाएं हैं, उनको भी जानिए। तीन उप शाखाएं। एक तो आदि गुरु शंकराचार्य की, आदि शंकराचार्य का पूर्ण, आदि शंकराचार्य का पूर्ण अद्वैतवाद, द्वैतवाद। एक तो ये है। दूसरा रामानुजाचार्य का, रामानुज का विशिष्ट, रामानुज का विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद या योग अद्वैतवाद, या योग अद्वैतवाद। रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद या योग अद्वैतवाद। और माधवाचार्य का द्वैत, माधवाचार्य का, माधवाचार्य का द्वैत। इसमें ईश्वर और जगत की बात होती है, ईश्वर और जगत की बात होती है, समझे ना। तो एक चार्ट समझिए कि मीमांसा इस तरीके से, मीमांसा इनमें किन चीजों की बात हुई, तत्व की तत्व और ज्ञान की, तत्व और ज्ञान की बात हुई मीमांसा में, ठीक है। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान आत्मज्ञान, ठीक है, ज्ञान। और तत्व क्या है, ईश्वर, आत्मा, जगत, ईश्वर, आत्मा, जगत, ये तत्व है। तो मीमांसा तत्व और ज्ञान की बात होती है। तो तत्व क्या है, ईश्वर है, आत्मा है, जगत है। ज्ञान क्या है, ज्ञान तो ज्ञान ही है ना, आत्मज्ञान, ज्ञान। ये हुआ हमारा मीमांसा दर्शन, वेद दर्शन। भारतीय दर्शन में जो हमने आपको स्टार्टिंग की भारतीय परंपरा में कि एक तो थी भारतीय परंपरा नास्तिक, दूसरी थी आस्तिक। तो हमने कल नास्तिक देख लिया था, आज हमने आस्तिक परंपरा कंप्लीट कर ली। और भारतीय दर्शन में लगभग इतनी चीजें ही हमको कवर करनी, बाकी हम विचारकों पर आएंगे, गांधी को देखेंगे, और भी लोगों को देखना है, हमें सबको देखना है लगभग। ये तुम्हारे इतने कंप्लीट है। अब बताइए कि कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाए।
इतना काफी है। बाकी चीजें आप ऐड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं, परंतु इतना काफी है, बहुत है। इतना तो बहुत ज्यादा हो जाए। इतना कर लीजिए, इतना बहुत हो आपके लिए। हाँ ठीक है। हाँ, इतना ही हो गया। एक काम करते हैं, ये तो हो गया, हम लोग भगवत गीता और कवर कर लेते हैं, क्योंकि भगवत गीता यूपीपीसीएस में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसको लिख करवा देता हूँ। वैसे तो ऋण भी हिंदू धर्म में जो है, हिंदू परंपरा ऋण की, उसको भी करना चाहिए, लेकिन उसको आप अपने से भी कवर कर सकते हैं, परंतु गीता को मैं कवर करा देता हूँ। तो लिखिए भागवत गीता। गीता, भागवत गीता। तो गीता क्या है भाई? गीता से हम क्या चीज प्राप्त करते हैं? हम गीता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो गीता क्या है? ज्ञान मार्गी है। गीता ज्ञान मार्गी है। गीता ज्ञान मार्गी है, ठीक है। तीन गुण की बात होती है, तीन गुण या सत्य की बात होती है। तीन गुण या सत्य की गीता में बात हुई है। सत्य, तो तीन सत्य क्या है वो लिखिए। एक तो प्रकाश का सिद्धांत, प्रकाश का सिद्धांत। उसके बाद रजस का स्रोत, रजस या गतिविधि का स्रोत, रजस या गतिविधि का स्रोत, गतिविधि का स्रोत, रजस या गतिविधि का स्रोत। ठीक है। और तमस, कार्यों का, कार्यों का विरोध करने के लिए, कार्यों का विरोध करने के लिए जिम्मेदार, के लिए जिम्मेदार, लिए जिम्मेदार, कार्यों का विरोध करने के लिए जिम्मेदार, ये तमस गुण होता है। को अच्छी तरह, को अच्छी तरह से समझाया गया है, समझाया गया है। कंफ्यूज हो गए इस लाइन में? अरे भाई ये देखो, इस तरीके से शॉर्ट में बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं समझ पर। तीन गुणों की बात हुई है, तीन गुण। तीन गुण में कौन सा पहला? पहला है सत्व, दूसरा है रज, और तीसरा है तमस। किताब नहीं पढ़ के आए इतना आप आज? मुझे तो लगा कि आप लोग पढ़ के आते होंगे। तीन गुणों की बात हुई, सत्व रजस तमस। तो सत्व गुण क्या है? प्रकाश का सिद्धांत है। और रजस क्या है? गतिविधि का स्रोत। और तमस क्या है? विरोध करने का कारण। हाँ ठीक है। तो इसमें से अब ये समझिए कि इसमें कौन सा नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव होता है। तो देखिए, जो रजस गुण होता है ये तो तटस्थ होता है, और ये होता है सकारात्मक। परंतु तमस जो होता है ये नकारात्मक होता है। नकारात्मक कब होता है? हमेशा नकारात्मक नहीं, तो परिस्थितियों के अनुसार नकारात्मक होता है। हर चीज का विरोध करना, कार्यों का विरोध करने के लिए जिम्मेदार, हमेशा विरोध करना नकारात्मक होता है। परंतु कम, कभी कभी विरोध करना जब आवश्यकता पड़े तो सकारात्मक भी होता है। ठीक है। ये हो गए तीन गुण गीता में जो बताए। गीता ज्ञान मार्गी, उसमें तीन गुणों का जिक्र हुआ है। तो तीन गुण सत्व रज तमस,
सत्व रज और तमस। और अब देखते हैं गीता का कर्मयोग। कर्मयोग तो कर्मयोग क्या, गीता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक और बौद्धिक रूप से कर्मयोगी होने की अपेक्षा की जाती है। क्योंकि कर्म योग क्या है, गीता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, गीता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक और बौद्धिक, प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक और बौद्धिक रूप से कर्मयोगी होने, नैतिक और बौद्धिक रूप से कर्मयोगी होने की अपेक्षा की जाती है। यहाँ पर कर्म महत्वपूर्ण है। जिस भी हिसाब से नैतिक और बौद्धिक रूप से कर्म करना ही चाहिए, आपको कर्म से कभी भी भागना नहीं चाहिए। तो गीता में यही कर्मयोग है कि नैतिक और बौद्धिक रूप से कर्मयोगी होने की अपेक्षा की जाती है। गीता का कर्मयोग ये है। तो गीता के कर्मयोग के बाद आते हैं ज्ञान योग पर। ज्ञान योग तो जो गीता का ज्ञान योग है, व्यक्ति को ज्ञानी भी होना चाहिए। क्या, व्यक्ति को व्यक्ति को ज्ञान योग, व्यक्ति को ज्ञान योग भी होना चाहिए, योग भी होना चाहिए, होना चाहिए। व्यक्ति को ज्ञान योग भी होना चाहिए। ब्राह्मण का ज्ञान या पुरुषोत्तम, लिखिए ब्राह्मण का ज्ञान, पेन चेंज करना पड़ेगा मुझे। ब्राह्मण का ज्ञान या पुरुषोत्तम उसकी बुद्धि, ब्राह्मण का ज्ञान या पुरुषोत्तम उसकी बुद्धि को संदर्भित करता है, को संदर्भित करता है। और इसलिए ज्ञान योगी के लिए उसकी, इसलिए ज्ञान योगी के लिए, ज्ञान योगी के लिए यह उसकी मुक्ति, ज्ञान योगी के लिए उसकी मुक्ति के लिए आवश्यक गुण है। क्या चीज, ब्राह्मण का ज्ञान या पुरुषोत्तम उसकी बुद्धि को संदर्भित करता है। ब्राह्मण का ज्ञान या पुरुषोत्तम दोनों एक ही चीज है, उसकी बुद्धि को संदर्भित करता है। और इसलिए ज्ञान योगी के लिए उसकी मुक्ति, क्या ज्ञान योगी के लिए उसके लिए मुक्ति के लिए आवश्यक है। इसलिए ज्ञान योगी के लिए या उसकी मुक्ति के लिए आवश्यक है। भक्ति योग क्या, भक्ति पर जोर देते हैं। इसके भक्त के एक भक्त को सत्य के सच्चा, और भक्ति योग क्या है, एक भक्त, भक्ति पर जोर देते हैं। और क्या, एक भक्त के लिए जो सत्य है वो भक्ति से बड़ा सत्य कुछ नहीं हुआ, निरंतर ईश्वर को ही खोजता रहता है भक्ति योगी। और इसी तरीके नास्तिक क्या विज्ञान को मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है। तो ये सब गीता के फिलॉसफी हैं।
आप उनको पढ़िएगा जा करके, इतना काफी है ज्ञान। तो ज्ञान योग क्या है, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। व्यक्ति को ज्ञान योग भी होना चाहिए। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग ये है कि बुद्धि को संदर्भित करता है। किसकी बुद्धि को? ब्राह्मण का ज्ञान या पुरुषोत्तम, उसकी बुद्धि को, इसी तरीके से क्षत्रिय का ज्ञान उसकी बुद्धि को संदर्भित करता है। इसलिए ज्ञान योगी के लिए या उसकी मुक्ति के लिए आवश्यक है। ज्ञान योग क्या है? मुक्ति के लिए आवश्यक है। हाँ, सही है, सही है। तो पुरुषोत्तम या उसकी बुद्धि को संदर्भित करता है, और इसलिए ज्ञान योगी के लिए या उसकी मुक्ति के लिए आवश्यक है। दैट्स ऑल, कंप्लीट हो गया। गीता भी हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी आप लोग बताइए कि और क्या चीज करा दी जाए। मैं तो कल से सोच रहा हूँ गांधी कराना शुरू करेंगे, बिकॉज और चीजें आप कवर कर लीजिएगा, बहुत शॉर्ट शॉर्ट हैं और उनको आसानी से आप कवर भी कर सकते हैं। उनमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, पूछिए, नहीं तो फिर क्लास यहीं रोक देते हैं। क्या पूछा आपने? परमाणुवाद? परमाणुवाद पूछ रहे हैं? परमाणुवाद का मतलब ये है कि कनाद वाले ने बताया होगा, मैंने आपको, परमाणुवाद भौतिक विज्ञान का सिद्धांत। तो कनाद ने ऋषि ने ये बताया कि जगत बहुत बहुत छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणुओं में भी विभाजित है। जगत बहुत सूक्ष्म भी है, और ये सब चीजें परमाणुवाद में आई। और परमाणुवाद के सिद्धांत से ही आप देखिए बहुत बड़ी एटॉमिक पावर्स और ये सब चीजें चलती है, सब परमाणुवाद सिद्धांत पर ही है आधारित चीजें। हम्म। कल से गांधी शुरू, ठीक है। हाँ, गांधी तो 2 दिन तो लग ही जाएंगे। मैं कोशिश वैसे करूंगा एक दिन में कंप्लीट हो जाए, 2 भी दिन लग सकते। जितना होगा मैं जल्दी से जल्दी कवर कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। इसके बाद पेपर 5। आप लोग बताइए कौन सा सही जाएगा, पेपर 5 या कुछ और कराऊं? ठीक है, ठीक। क्या कह रहे हैं आप? ज्ञान योग समझ में नहीं है आपको? अरे ज्ञान योग बहुत सिंपल चीज है भाई, आपको कैसे बताऊं आपको। ये बताइए आपने आज, आपका सब छोड़िए एक मिनट, ये बताइए आपने कौन सी बुक अभी पढ़ी हुई है? तो समझिए ज्ञान योग क्या। तो ज्ञान योग है जैसे कि मान लीजिए, जिसके द्वारा ज्ञान विवेक और आत्मबोध के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जाए। क्या? ज्ञान विवेक और आत्मोक्ष, आत्मबोध, सॉरी, ज्ञान विवेक और आत्मबोध के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया। लिखवा ही देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। ज्ञान विवेक आत्मबोध, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है। सर आप इधर, अरे यार, तबीयत नहीं मेरी सही है, इसलिए मैं बैठ जाता हूँ, कुर्सी पड़ी है बगल में। ठीक है, ठीक। ओके। बाकी डीएम कर लीजिएगा आप मुझे, मैं वहीं पर आपको रिप्लाई दे दूंगा। आप लोग कोई भी ऐसा क्वेश्चन या आपका डाउट नहीं है जो आप इस क्लास से रिलेटेड हो। आंसर राइटिंग में बहुत बार बता चुका हूँ, तो अब मैं बार बार बताऊंगा। ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।